दादा सिरसाठ, गुड्डू भाई काकर, अकील अंसारी जी, जया ताईत, अमीन पटेल जी, तेजस रण सिंह, उमेश माहिले से लेकर के मैं देख रहा हूं इस सभा में बड़ी संख्या में हमारे बुजुर्ग, बड़ी संख्या में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता, हमारी माताएं, बहनें, नौजवान साथी और पत्रकार बंधुओं, मैं आज धुलिया में आकर के आप सबके बीच में आकर के बहुत प्रसन्न हूं, बहुत खुश हूं। मैं सोचता था कि लखनऊ से जाकर के जब मैं धुलिया में जाऊंगा कि लोग मुझे पहचानेंगे कि नहीं पहचानेंगे, लोग हम लोगों को सुनने आएंगे न कि नहीं आएंगे। लेकिन मैं अपने पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष अबू आसिफ आजमी जी को और इरशाद भाई जागीरदार को बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करूंगा। और लग रहा है कि उत्तर प्रदेश की तरह धुलिया में भी समाजवादी पार्टी हमें दिखाई दे रही है। आज जब मैं सुबह निकला हूं, सबसे पहले आपकी और आसपास की कई जिलों की जिनकी जगह पर जाकर के लोग अपनी कामना करते हैं, देवी के दर्शन कर करके अपनी इच्छा को पूरी करने की कामना करते हैं। एक वीरा देवी के मंदिर में भी जाने का मुझे मौका मिला है। जहां मैं एक वीरा देवी मंदिर में गया हूं, वहीं मुझे हाजिरी देने का भी मौका मिला है। दाता सरकार में जाकर के मुझे हाजिरी देने का भी मौका मिला है। मैं आप सबका बहुत आभारी हूं कि भारत की जो हमारी संस्कृति रही है, जो हमारी की समाज की पहचान रही है, जो हमारे देश की पहचान है, कि चाहे हम अलग अलग धर्म के रहने वाले लोग हों, लेकिन हमारे देश की और समाज की यही खूबसूरती है कि चाहे हम किसी धर्म के बने रहें, लेकिन सब हम मिलकर के रहते हैं। न केवल आज हम मिलकर के रह रहे हैं, हजारों हजार सालों से हम मिलकर के रह रहे हैं। और दुनिया में जो हमारे देश की सबसे बड़ी पहचान है, वो हमारे देश की यही पहचान है कि कोई भी भारत आया होगा, भारत ने उसे अपना लिया और भारत को अपना करके वो अपना हो गया। इसीलिए ये धरती वो है, न जाने कितने धर्मों को यहाँ पर रहने का मौका दिया है। न केवल धर्म मिलकर के रह रहे हैं, बल्कि इसी धरती में बहुत सारे धर्म बनकर के आज समाज को जोड़ने का काम कर रहे हैं। जहां हमारे समाज की ये पहचान है कि हम भाईचारे के साथ रह रहे हैं। और हमारे साथियों ने, जिस किसी ने भी इतिहास पढ़ा होगा और जो कोई भी कभी ये पढ़ते होंगे कि जब हमारे देश के स्वामी विवेकानंद जी जब अमेरिका गए और अमेरिका जाकर के जब उन्हें भाषण देने का मौका मिला, तो उन्होंने कहा कि मैं उस धरती से आया हूं जो धरती सबको स्वीकार कर लेती है, न केवल स्वीकार करती है, बल्कि वो धरती है जिसके जहां पर सबसे ज्यादा टॉलरेंस है, एक्सेप्टेंस है, कि जहां कोई आया उसे अपना बना करके दे दिया। लेकिन आज जब हम माहौल देखते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के लोग हमारे और आपके बीच में नफरत फैलाने का काम करते हैं। ये नफरत फैलाने वालों को यहां से संदेश हमारे इरशाद भाई ने बहुत सफाई से दे दिया है। समाजवादियों ने बहुत सफाई से यहां पर एक संदेश भेजने का काम किया है। जिस प्रदेश से हम लोग आते हैं, वहां पर बुलडोजर से डराने का काम करते हैं, बुलडोजर से डराने का काम। लेकिन इस बार इरशाद भाई ने बुलडोजर से ही हम लोगों पर फूल बरसाने का काम किया। मैं इरशाद भाई का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं उनसे कहूंगा कि जो बुलडोजर लेकर के लोगों को डरा रहे हैं, कम से कम धुले के लोगों की दिल की आवाज सुनने के यहाँ के लोग अपने बुलडोजर पे फूल लेकर के फूल से एक दूसरे को जोड़ करके स्वागत करने का काम करते हैं। न केवल
हम लोगों को फूल से स्वागत किया है, बल्कि महाराष्ट्र की जो पहचान है वो हमारे सर पे फेटा पहना करके जो सम्मान किया है, उसको हम समाजवादी लोग कभी भूल नहीं सकते। हम लोग कभी भूल नहीं सकते। हम आपको भरोसा दिलाने आए हैं कि ये चुनाव जो होने जा रहा है, ये महाराष्ट्र का ऐतिहासिक चुनाव होने जा रहा है। हमारे बहुत सारे लोग जो यहां मौजूद होंगे, उन्होंने देखा होंगे, न जाने कितने चुनाव देखे होंगे, लेकिन इतने दलों के साथ, इतने बड़े गठबंधनों के साथ कभी चुनाव नहीं देखा होगा। इसलिए जहां ये महाराष्ट्र का चुनाव है, वहीं देश का एक ऐसा चुनाव है जहां पर ऐतिहासिक फैसले से न केवल महाराष्ट्र की राजनीति बदलेगी, बल्कि देश की राजनीति भी बदलने का काम करेगी। हम लोग देखते हैं कि जहां पर महाराष्ट्र में महायुति गठबंधन की सरकार चल रही है, ये महायुति गठबंधन की सरकार जरूर है, लेकिन महाराष्ट्र की जनता को महादुखी करने का काम इन्होंने किया है। इतना दुखी कभी लोग नहीं हुए होंगे जितना यह महायुति की सरकार ने महादुखी किया है। और जिन लोगों ने कभी आंकड़े पढ़े होंगे और आज की खबर सुनी होगी, हमारा देश गरीबी में तो है ही है बहुत पीछे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और इनके सहयोगी लोगों ने महाराष्ट्र को तो खोखला किया ही है, देश को भी खोखला कर दिया। और देश को इतना खोखला कर दिया है कि जब दुनिया में हमारे देश की गिनती होती है, तो सोचिए हम लोग भुखमरी में दुनिया में अपना 5वां नंबर जो देशों का होता है उसमें सबसे आगे पाए जाते हैं। क्या कोई कल्पना कर सकता है? भारतीय जनता पार्टी ने तो सपना ये दिखाया था कि दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी हमारा भारत, लेकिन जब आज सूची निकल रही है तो हमारा देश जो भुखमरी के आंकड़े आए हैं, जो भुखमरी में सबसे ज्यादा भुखमरी के देश हैं, उन 5 देशों में सबसे ज्यादा ऊपर अगर कोई देश दिखाई दे रहा है तो भारत दिखाई दे रहा है। और मेरे अगर आंकड़े गलत नहीं हैं तो पड़ोसी देश जो हमारे हैं वो हमसे अच्छा काम कर रहे हैं, वहां भुखमरी नहीं है, लेकिन हमारे देश में भुखमरी उन देशों से ज्यादा भी दिखाई दे रही है।